मित्रों, तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। प्रतिशत में जो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी, जैसे कहा जाए 16/2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 16/2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। इसी तरह से 14/2/7 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। इसी तरह से जितना फ्रैक्शन कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना, हम लोग कल सीख लिए थे। और थोड़ा सा फ्रैक्शन का घटाना भी हम लोग कल सीख लिए थे। जो इसके पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं, जाकर वो लोग ये वीडियो ज़रूर से देख लें, तब आज का वीडियो उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रतिशत का पहला सवाल सॉल्व करने। तो प्रश्न पढ़ते हैं पहले। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116/2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116/2/3% हो जाता है। तो मान लेंगे माना संख्या x है। माना संख्या क्या है? x है। x में कितना जोड़ा जा रहा है? 16। हम लोगों ने माना कितना है? संख्या x। अब x ही हमारा क्या है? परिणामी है। इसमें कितना परसेंट हो जा रहा है? 116/2/3%। ये हमारा क्या है? बेसिक है। पहला सवाल है, बेसिक से सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपने ट्रिक और तरीके से सीखेंगे। अब देखिए, x हो गया, x धन 16। अब देखिए, इसको पहले सही कर लीजिए। इसको करेंगे यहाँ 16 तियाँ 48, 348 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 350। ये बटा 3 है। अगर प्रतिशत लगा है तो नीचे कितना हो जाएगा? डबल जीरो। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? 0 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए 5 7 35, 5 6 30। इतना चीज़ हो गई। अब 6 का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x प्लस 16 छक्का 96 बराबर कितना? 7x। अब 6x इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देख लीजिए, 7x माइनस 6x इजिक्वल टू 96। तो x इजिक्वल टू कितना हो जाएगा? 96। तो हमारी वो संख्या क्या थी? 96। अब यदि हम लोग अब ट्रिक से करते हैं, ये बेसिक हो गया हमारा। ट्रिक से क्या करेंगे? हमें परसेंटेज कितना दिया है? 116/2/3%। अब इसको हम लोग दो भागों में तोड़ लेंगे। एक कितना हो जाएगा? 100% और एक कितना हो जाएगा? 16/2/3%। 100% का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्लस करेंगे तभी ये इतना होगा। और 16/2/3 का कितना होता है? 1/6 होता है। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7/6। अब देखिए, जो नीचे रहता है ये हमारी क्या रहती है? वर्जिनल संख्या रहता है। क्या रहता है? जो नीचे लिखा जाता है बटे में, वही हमारा क्या रहता है? ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू में देख रहे हैं हम लोग कितने की वृद्धि हुई है? +1 की। +1 यूनिट की हम लोगों की वृद्धि हुई है। जबकि सवाल में कितना जोड़ा गया है? 16 जोड़ा गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, जो हम लोग बेसिक से अभी किए। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137/1/2% हो जाता है। संख्या बताइए। तब हम लोग क्या करेंगे? 137/1/2% लिख लेंगे। इसको कितने भागों में तोड़ देंगे? 2। 100 + 37/1/2%। 100 का कितना होता है? 1 होता है। 37/1/2 का कितना होता है? 3/8। 8 का नाम 8, 8 3 11, 11/8। नीचे की वैल्यू क्या होती है? वर्जिनल में कितने की वृद्धि की है? 3 की। 3 यूनिट बराबर ये कितना दिया है? 21। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 21। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 3 7 21। इसके बाद 8 से गुणा कर देंगे। ये कितना है? 8। 8 7 56। ये हमारा राइट आंसर। इतना जल्दी आंसर इन प्रकार के सवालों में हम करेंगे। ठीक है।
दो सवाल एक टाइप का है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% की बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया है, लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर लंबाई लिख रहे हैं, यहाँ पर गुणे चौड़ाई। पहले क्या किया है, 37 सही 1/2% की क्या हुई है, वृद्धि। तो 37 सही 1/2%, फ्रैक्शन का मान कितना होता है, 3/8। क्या हुआ है, वृद्धि। तो ओरिजिनल से कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है। यहाँ पर मतलब 8 रहेगा, लंबाई फिर बढ़ गई कितनी, 11 हो गई। इसी तरह से फिर क्या है, 20% कम हुआ है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। यहाँ पर कमी हुई है तो 5 में से 1 क्या हो गया, कम हो गया। पहले 5 था, अब क्या हो गया, 4। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 8 पंचे कितना हो गया, 40। 11 चौक 44। तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है कि घटा है, पहले 40 था, अब क्या हुआ 44। तो बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 40 में से घटा लेंगे 44 में से, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो बढ़ा है, जब बढ़ेगा तब वैल्यू छोटी वाली रखी जाएगी। कितना रखा जाएगा, 40 गुणे 100। यहाँ से 4 दहा में 40, 1/10 कितना होता है, या यहाँ से 0 काट लेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 10%। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा क्षेत्रफल 10% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाए तथा 83 सही 1/3% की चौड़ाई में वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब की बार दोनों लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हुई है, तो लंबाई लिख लेंगे और गुणे चौड़ाई लेंगे। पहले क्या, लंबाई में क्या है, 14 सही 2/7% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई तो 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है। पहले 7 थी लंबाई, अब क्या हो गई 8। फिर क्या कहा है, चौड़ाई में 83 सही 1/3% क्या हुई है, वृद्धि। तो 83 सही 1/3 का कितना होता है, कितना होता है, 5/6 होता है। पहले कितना था, 6, अब कितना हो जाएगा, 6 5 11। अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, 7 6 42, 11 8 88। घटा देंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, बटे कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 46/42 को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है सवाल है, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन प्रकार के सवालों में हम करते क्या हैं, सबसे पहले क्या दिया है, चीनी का दाम दिया है। चीनी का दाम, तो एक चीनी का दाम, दाम की अंग्रेजी क्या होती है, प्राइस। क्या लिख लेंगे, प्राइस। प्राइस क्या हुई है, वृद्धि हुई, कितना 16 सही 3% की वृद्धि। और 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। कहने का मतलब पहले चीनी का दाम 6 रुपया प्रति केजी था, अब क्या हो गया, वृद्धि हो गई, 6 से कितना हो गया 7 हो गया, 7 रुपया पर केजी हो गया। इसके बाद देखिए क्या दिया है, खपत। खपत की अंग्रेजी क्या होती है, खपत की अंग्रेजी जानते हैं, नहीं जानते तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, खपत, खपत में क्या हुआ, 20% कम हुआ है। 20% क्या हुआ है, कम हुआ है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। पहले 5 था, अब क्या हो गया, पहले 5 था, अब क्या हो गया 4 हो गया। तो पूरा उनका खर्चा कितना हो जाएगा, रुपया में निकाल लेंगे। कोई चीज़ 6 रुपया किलो है, 5 किलो हम खरीद रहे हैं, तो कितने की मिलेगी, 6 पंचे 30 रुपये की। तो कोई चीज़ 7 रुपया किलो है, 4 किलो हम खरीद रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 28।
कितना हो गया 28। इसके बाद देखेंगे, देखिए हमारा खर्चा घटा कि बढ़ा। हमारा रुपया जो पहले 30 रुपया खर्चा हो रहा था अब कितना हो रहा है 28 रुपया है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। कितने पर कमी हुई है 30 पर। गुणे कितना हो जाएगा 100। 2 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 1/15। और 1/15 का फ्रैक्शन का वैल्यू आप लोग प्रतिशत में जानते हैं कितना होता है 6 सही 2/3%। यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू यदि आप लोग याद कर रहेंगे तो आपका आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाएगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें जो कल अपलोड किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7 बढ़ जाता है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। आमदनी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सवाल इसी तरह का सेम है। इसमें क्या है, पहले है टिकट की बिक्री है मतलब सेल है, 57 सही 1/7% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। क्या हुई वृद्धि हुई है। अब क्या करेंगे जब वृद्धि हुई है, अब देखिए 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7। तो 14 का पहाड़ा कितना पढ़ देंगे कि कितना आ जाएगा लगभग 14 चौका 56। तो इसका कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ये क्या हुई वृद्धि हुई है, पहले 7 था अब कितना हो गया 11। ठीक है, ये दाम है, बिक्री टिकट की बिक्री बढ़ गई थी। अब देखिए मूल्य है, मूल्य कितना बढ़ रहा है 16 सही 2/3%। कितना होता है 1/6। पहले 6 रुपया था अब कितना रुपया हो गया, पहले 6 रुपया था अब कितना रुपया हो गया 7 रुपया बढ़कर। अब देखते हैं 7 छक 42 11 सते 77। तो दाम क्या हो गया, आमदनी क्या हुई बढ़ गई। तो इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 3/42। इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से काट दीजिए 7 बचे 35, 7 छक 42 और 5/6 अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सवालों में सॉल्व किया था 5/6। तो यहाँ पर कितना आया 5/6 गुणे 100। इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसका मान जानते हैं कितना होता है 83 सही 1/3%। अगर नहीं जानते हैं तो कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर, फेल और पास वाले सवाल पर। फेल और पास वाले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के सवालों को बेसिक से भी करने का तरीका है और हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक जानते हैं उससे भी। लेकिन पहला सवाल है इसलिए बेसिक से करेंगे, उसके बाद अपना ट्रिक वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या देखिए सवाल क्या है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तब उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क पूछा है। ठीक है, देखिए चाहे बेसिक से लगाइए चाहे ट्रिक से लगाइए। तो बेसिक से ना लगाते हुए हम लोग क्या लगाते हैं ट्रिक से लगा लेते हैं। बेसिक से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यदि लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। देखिए हम लोग पासिंग मार्क निकाल लेते हैं, पासिंग मार्क निकालेंगे तो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। मान लेते हैं टोटल मार्क या मैक्सिमम जो आप लोगों का पूर्णांक होता है, अधिकतम मार्क, अधिकतम मार्क कितना मान लिए x नंबर मान लिए। ठीक है, अब क्या है ये क्या है हमारा पूर्णांक है। तो पासिंग मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे 25% पाया है, 25 बटा कितना हो जाएगा 100। कह रहा है कि 210 अंक से फेल हो जाता, यदि ये 200 अंक और पा जाता तो ये क्या हो जाता पास हो जाता 210। और अगले में क्या कहा यदि वह 55% अंक पाता, यक्स का पूर्णांक का यदि वह 55% पाता तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तो यही 240 क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा पासिंग मार्क आ जाएगा। ये क्या निकाले हम लोग पासिंग मार्क, पासिंग मार्क तो इक्वल रहेगा पासिंग मार्क, जैसे इंटर में हाई स्कूल में क्या होता है 33% पासिंग मार्क होता है, उसी तरह से ये सवाल है। ठीक है, इसको हल करने के लिए अब देखिए ये 25x है, ये कितना है 55 है, 25 में से 55 जाएगा कितना आ जाएगा 30/100।
एक्स। देखिए इधर ले जाएंगे 240 माइनस में और इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में। कितना हो जाएगा 450। एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से कट गया, तो 3 सीधे काट दीजिए। 3 पंद्रहिया में 45, ठीक है। एक जीरो एक्स 10 से इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1500। ये हमारा क्या आया 1500 हमारा क्या आ गया पूर्णांक आ गया। 1500 हमारा क्या है पूर्णांक है। अब हमें क्या निकालना है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे एक्स का मान, चाहे इसमें रख देंगे, दोनों उठा रख देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा पासिंग मार्क। तो पूछा भी है क्या पासिंग मार्क पूछा है। पासिंग मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स का मान उठाकर किसी में रख देंगे। तो यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या रख देंगे 1500 गुणे 25 बटा 100 प्लस 210। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कट गया। पहाड़ा आप लोग याद कर लिए होंगे 30 तक, तो 15 तक तो याद ही हुआ। 15 पचे 75, हासिल आगे 7, 15 दूना 30, 30 7 37, प्लस करेंगे 210, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 585। यही क्या हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल क्या है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है वह 64 अंकों से पास हो जाता है। हमें क्या ज्ञात करना है उत्तीर्ण प्रतिशत, पासिंग मार्क हमें ज्ञात करना है। तो अब लोग इसके पहले जो हम लोग सवाल सॉल्व किए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था बेसिक से किए थे। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे अपना ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, एक विद्यार्थी जो पाया है क्या पाया है 36% अंक पाया है, 36% अंक लाता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है 32 अंकों से फेल हो जाता है। फेल मतलब माइनस हो गया। यदि वह 48% अंक पाता है, यदि वह 48% अंक पाता है तो वह क्या पास, तो पास हो जाता है कितने अंक से 64। तो क्या पास हुआ तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोनों का माइनस कर देंगे। तो माइनस करना आप लोग जानते हैं, 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 12% इधर आ गया। ये भी कितने में आया है माइनस में आया है। इधर भी करेंगे 4 2 6, 6 3 9, ये भी कितने में आया माइनस में। काट देंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 12 8, यहाँ पर काटेंगे तो 12 8 96। 1% बराबर कितना आ गया 8 नंबर आ गया। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है पासिंग मार्क। यहाँ से 1% बराबर कितना होता है 8, तो 8 से इसमें भाग देंगे, 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 8 चौक 32। यदि आप जो 36% पाया है यदि 4% और पा जाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। और हमसे पूछा क्या है पासिंग प्रतिशत पूछा है। तो पासिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा 36 और 4 40%। ये हमारा क्या हुआ पासिंग प्रतिशत हुआ। यदि नंबर पूछता तो नंबर भी ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग क्या किए 8%, 1% बराबर कितना है 8 है, 40% बराबर कितना हो जाता 40% बराबर कितना हो जाता 40 से 40 अट्ठे 8 से 32, 320 नंबर हमारा क्या हो जाता पासिंग नंबर, क्या हो जाता पासिंग नंबर हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता पासिंग नंबर हो जाता। यदि वह पूछता पूर्णांक पूछता, क्या पूछता पूर्णांक, यदि पूर्णांक जब पूछता तो पूर्णांक कितना होता 100%, तो 8 में 100 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 800 नंबर। यहाँ पर भी रखते हैं तब भी आंसर वही आता है, यहाँ पर रखते हैं तो घटा देते हैं। तो 8 9 64, 8 घटा देते हैं तो कितना आ जाता 40, जबकि यहाँ पर भी 40 ही आया है। चलते हैं एक सवाल और कर लेते हैं, एक दो सवाल। आज के लिए बस उतना ही रहेगा। देखिए, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 50 अंक लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। सवाल सॉल्व करने के लिए 40% पाया, 50 अंक से फेल हो गया, फेल हो गया तो माइनस। यहाँ पर फिर क्या है 50% अंक लाया, 40% से पास हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। घटाते वक्त क्या करते हैं नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर -10% आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो माइनस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन
पहली बार कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। 0 से 0 काट देंगे। 1% बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आ गया तो 9 रख देंगे यहाँ पर। 50 से 9 काट देंगे। 50 से 9 काटेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। बचेगा कितना? 5/9। आप लोग ऐड करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 40 में 5 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। 45 से ही 5/9%। ये क्या हुआ हमारा? पासिंग मार्क। यदि हमसे पूछता कितना पूर्णांक हमारा पूछता, पूर्णांक पूछता तो यहाँ पर 10% बराबर 90 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900। या 1% बराबर इतना है तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। ठीक है, 40% अंक यदि कोई पा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परीक्षा में पास हो जाएगा। पासिंग मार्क 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। 250 अंक पाया लेकिन 38 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। पासिंग मार्क कितना है? 40%। और कह रहा है कि वो 250 अंक पाया लेकिन 38 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 38 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क हमें दिया है 40%, तो हमारा यही 40% बराबर कितना हो जाएगा? 288। कितना हो जाएगा? 288। अब 4 से इसको काट देंगे। 4 दहा में 40, 4 से काटेंगे 4 सते 28 और 4 दूना 8। हमसे पूछा क्या है? अधिकतम अंक। कहने का मतलब पूर्णांक। तो अधिकतम अंक पूछा तो इसलिए हम इससे सरल नहीं करेंगे। अधिकतम अंक क्या होता है? 100% होता है। तो ये इसमें कितने से गुणा कर देंगे कि ये 100 हो जाएगा? 10 से। दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, ये 100% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 720 अंक। यही हमारा पूर्णांक हो जाएगा, अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क। तो हमें विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल एंकर स्टडी बाई बलवंत को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। थैंक्स।